हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं काम और समय के सवालों की श्रृंखला में आप लोगों को कार्य क्षमता के आधार पर यानी कि एफिशिएंसी के आधार पर सवाल कराऊंगा, यानी कि एफिशिएंसी से रिलेटेड सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि ए बी की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी कि ए जो है वो बी की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। तो यहाँ पर 2 श्रमिक हैं, ए और बी, जिनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी की जो है तुलना की गई है। यानी कि हमसे ये कहा गया है कि ए बी की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। इसका मतलब यह है कि अगर बी एक दिन में जितना भी काम करता है, ए एक दिन में बी से 4 गुना काम करेगा। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा गया है? आगे हमसे कहा गया है यदि ए किसी कार्य को बी से 36 दिन कम में करता है। अब जब ए की कार्य क्षमता ज्यादा है तो सिंपल है, जो बी जितना समय लेगा उस कार्य को करने में, तो ए उससे जो है कुछ दिन कम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए और बी की जो पूरा काम करने में जो समय लग रहा है, जो दिन लग रहे हैं, उनका अंतर कितना दे रखा है? 36 दिन दे रखा है। ठीक, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमसे पूछा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमसे पूछा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 श्रमिक हैं। कौन कौन से? एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। 2 श्रमिक हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ए बी की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी कि जो ए है वो बी की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की 4 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर एक दिन में एक काम करता है, बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 4 काम करेगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुना है। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसियों का अनुपात आ गया। ठीक है, किसका अनुपात आ गया? एफिशिएंसियों का। ठीक है, अब चूंकि हमको टाइम का अंतर दे रखा है तो हम टाइम निकाल लेंगे। अब टाइम का रेशो कैसे निकालेंगे? चूंकि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के उल्टी होती है, यानी कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफिशिएंसी का रेशो 4:1 का है तो टाइम का रेशो यानी कि दिनों का रेशो कितना हो जाएगा? 1:4। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी के रेशो का ठीक उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ ए किसी काम को करने में 1 दिन ले रहा है तो बी उसी काम को करने में कितने दिन लेगा? 4 दिन लेगा। ठीक है, अब दोनों के टाइमों का अंतर दे रखा है कि ए किसी काम को बी से 36 दिन कम में करता है, तो इसका मतलब इन दोनों के कामों के समय का अंतर ही तो दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ भी इसका अंतर निकाल लूंगा। जो टाइम होगा कि ए 1 दिन में पूरा काम कर रहा है, बी 4 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो इसका अंतर कितना निकाल लेंगे? इसका अंतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया 3। अब ये अंतर किसके बराबर है? 36 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी जो दिनों का अंतर कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, तो इसके 36 के बराबर रख लेंगे। अब ये जो 36 है वो इस 3 का, इस अंतर का कितने गुना है? इसका 12 गुना है। ठीक है, चूंकि ये जो अंतर दे रखा है हमको, ये इसका 12 गुना है, इसलिए एक को पूरा काम करने में जो लगा समय होगा वो भी इसका 12 गुना होगा। किसका 12 गुना? इस 1 का। तो इसमें भी हम 12 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। 12 कम 12। तो इस प्रकार हमें ए का पता चल गया। ए उस काम को जो है 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि ए की एफिशिएंसी भी हमको पता है, तो जब ए 1 दिन में, एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन में किया गया कार्य, जब ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है तो और उसे पूरे 12 दिन लग रहे हैं, तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं कि
कुल काम कितना करना है, तो कुल काम बराबर कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और उसे पूरा काम करने में 12 दिन लग रहे हैं, यानी कि ए जितने दिन में पूरा काम करता है उस दिन उतने दिनों से अगर ए की एफिशिएंसी से गुणा कर देते हैं तो टोटल काम आ जाएगा। तो 12 गुणा 4 यानी कि 12 चौक 48, यानी कि टोटल काम हमारा 48 है, यानी कि हमको 48 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैंने बताया था पिछले सवालों में भी, कुल काम में किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी से जब डिवाइड करते हैं तो उस काम को पूरा, उस व्यक्ति द्वारा उस काम को पूरा करने का समय निकल आता है। तो यहाँ पर चूंकि कुल काम 48 कुर्सियां हैं और ए और बी दोनों मिलकर पूछा है, तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर इस 48 कुल काम में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी का योग कितना हो जाएगा, ए की 4 है, बी की 1 है, तो 4 और 1 5। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, पूरा काम कितने दिन में करेंगे, टोटल काम में 48 में दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, 4 और 1 5। ठीक, अब इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दिन 45, 3 बचा, 9 सही 3/5 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी होगी, एफिशिएंसी और टाइम जो है, कार्य को करने में लगा जो समय है वो एक दूसरे के सदैव उल्टे होते हैं। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि ए जो है एक कार्य 1695 दिनों में कर सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को 1695 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे क्या है, बी ए की तुलना में, अब देखिए यहाँ पर उनकी कार्य क्षमताओं की तुलना कर दी, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी कि जो बी है वो ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी कि बी की जो बी की क्षमता है वो ए से 25% अधिक है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये है ए और ये है बी, तो ए की क्षमता अगर 100% है, ए की क्षमता अगर 100% है तो बी की कितनी है, बी की ए की तुलना में 25% अधिक है, तो बी की 125% होगी, क्योंकि 25% अधिक है तो 100 का 25% जोड़ के 25% 25 हो जाएगा, यानी कि 125% हो जाएगा, क्योंकि अधिक कहा है। तो ए की क्षमता अगर हम 100% मान लेते हैं तो बी की कितनी हो जाएगी, 25% अधिक, यानी कि बी की फिर 125% हो जाएगी। तो अगर इसको हम काट लें तो 20 पंजे 100% से प्रतिशत कट जाएगा, 20 पंजे 100, 20 से नहीं कटेगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमताओं का रेशो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही काम हम करेंगे कि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, हमारी एफिशिएंसी आ गई 4:5, यानी कि 4:5। ठीक है, अब आगे हमसे क्या कहा है कि उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, हमको पूरा काम करने में लगा समय किसका दे रखा है, ए का दे रखा है, और ए की एफिशिएंसी हमने पता कर ली 4 है, तो इन दोनों की गुणा करके हम कुल काम निकाल लेंगे। तो कुल काम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 1695 गुणा, यानी कि ए द्वारा काम करने में लगा समय गुणा ए की एफिशिएंसी 4। ठीक है, ये कुल काम आ गया। अब हमसे बी का पूछा कि बी कितने दिन में करेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, अगर इस कुल काम में हम बी की एफिशिएंसी से भाग कर दें तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, निकल जाएगा। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसी टोटल काम में कितने से डिवाइड कर देंगे, बी की एफिशिएंसी 5 से। तो 1695 गुणा 4/5, 5 दिया 15, कितना बचे 1, 5 दिया 15, 5 दिन 45, ये कट गया। 4 की गुणा कर देंगे, 4 दिन 36 की 6, 4 दिया 12, 3 15 की 5, 4 दिया 12 और 1 13, यानी कि 1356 दिन में बी उस काम को पूरा करेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
ठीक, ये जो सवाल है वो यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2021 का सवाल है। ये सवाल जो है यूपी पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा थी वो 2021 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक, अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। क्या कह रहा है कि ए बी से जो है 40% अधिक कुशल है। कहने का मतलब है कि अगर बी की कार्यक्षमता 100% है तो ए की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? 140% हो जाएगी। ठीक है, यदि बी अकेला किसी काम को करने में 36 दिनों का समय लेता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब बी से तुलना की है, किससे तुलना की है? बी से। तो अगर बी की कार्यक्षमता में 100% मान लूं तो ए की कितनी हो जाएगी? 40% अधिक, यानी कि 140% हो जाएगी। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 20 से काट देंगे, कितने से कट जाएगा? देखो 0 से 0 कट गया, 2 सत्ते 14, 20 2 पंजे 10, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया? 7:5 आ गया। तो ए और बी की दोनों की कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया? 7:5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 7:5। अब आगे क्या कह रहा है? पूरा काम करने में लगा समय किसका दे रखा है? बी का दे रखा है। तो बी की एफिशिएंसी से इस समय में गुणा करके टोटल काम निकाल लेंगे, इसलिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 36 × 5, क्योंकि हमें बी का समय दे रखा है तो बी की एफिशिएंसी से इसमें गुणा कर लेंगे। ये टोटल काम आ गया। पूछा किसका है? दोनों मिलकर पूछा है, तो इस टोटल काम में दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर डिवाइड कर देंगे तो दोनों को पूरा काम करने में लगा समय आ जाएगा। तो बराबर दोनों को पूरा काम करने में लगा समय यानी कि ए प्लस बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा? ये टोटल काम में यानी कि 36 × 5 में कितने से डिवाइड करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर 7 5 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 × 36 कट गया, 3 पंजे 15, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल और आसान सवाल है, बस एफिशिएंसी को अच्छी तरीके से समझ जाइए तो आराम से सेकंडों में इन सवाल को उड़ा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल जो है हमारे एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2022 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है हमारा? चौथा सवाल है कि एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। अब देखिए यहाँ पर जो है समय की तुलना की गई है कि कोई दीवार है, इसको पूरा करने में विजय को रमेश से तुलना की गई है। रमेश से 40% अधिक समय लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रमेश से तुलना की गई है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं टाइम की तुलना यहाँ पर करूँ तो टाइम की अगर मैं यहाँ पर तुलना करूँ तो रमेश से तुलना की गई है विजय की। तो टाइम की तुलना अगर मैं यहाँ पर करूँ तो रमेश से 40% अधिक समय लगता है विजय को किसी दीवार को पूरा करने में। तो रमेश से तुलना की गई है तो रमेश को अगर 100 दिन लग रहे हैं, रमेश को अगर कितने दिन लग रहे हैं? 100 दिन लग रहे हैं, तो विजय को जो है 40% अधिक समय लग रहा है। तो 100 का 40% 40 हो गया, तो 40 दिन अधिक लगेंगे, यानी कि रमेश को अगर 100 दिन लग रहे हैं तो विजय को 140 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। ठीक है, अब जब हमको दिनों का रेशो पता चल गया, टाइम का रेशो पता चल गया, इसको हम छोटा कर लेंगे काट के, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, यानी कि कितना रेशो आ गया? 5:7 आ गया। तो ये किसका रेशो है? ये हमारा टाइम का रेशो पता चल गया। ठीक है, ये किसका रेशो पता चल गया? टाइम का रेशो। अब हमें, चूंकि हम जानते हैं कि एफिशिएंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसी टाइम के रेशो की सहायता से हम इन दोनों की एफिशिएंसियों का रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, अगर इनके टाइम का रेशो 5:7 है तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा? 7:5, यानी कि ठीक इसका उल्टा, क्योंकि टाइम
और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, जब एफिशिएंसी का रेशो पता चल गया, अब हमसे आगे कहा है दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो सिंपल है, हम कुल काम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर दीवार को पूरा करने में लगा समय 25 दिन दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर दोनों के द्वारा दीवार को पूरा करने में लगे समय से गुणा कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो गया, 25 गुणा ये दोनों को दीवार को पूरा करने में लगा समय गुणा दोनों की एफिशिएंसी का योग, यानी कि 7 5 12। ठीक है, ये कुल काम आ गया। हमसे पूछा क्या है कि विजय अकेले उस दीवार को यानी कि उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल है, जब कुल काम आ गया तो विजय की एफिशिएंसी से इसमें डिवाइड कर देंगे। अब विजय की एफिशिएंसी कितनी है, विजय की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। विजय की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो इस कुल काम में 5 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि विजय अकेले उस दीवार को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसलिए विजय उस दीवार को पूरा करेगा कितने दिन में, टोटल वर्क यानी कि 25 गुणा 12 में कितने से भाग करेंगे, विजय की एफिशिएंसी 5 से भाग कर देंगे। तो 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, यानी कि विजय अकेले उस काम को, उस दीवार को 60 दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ये सवाल जो है एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के सवाल आते हैं परीक्षाओं में, बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट है उनको ध्यान में रखना है और इन सवालों को सेकंडों में उड़ा देंगे। ठीक, अब देखेंगे हम इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। 5वां सवाल है कि ए किसी काम को 11:30 यानी कि 11 से 2 दिनों में करता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंडीशन दे दी हमको। अब की बार हमको जो है क्षमताओं की तुलना की 2 कंडीशन दे दी। पहली कंडीशन क्या है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। पहली कंडीशन क्या है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सी जो है बी से 50% कुशल है। तो यहाँ पर 50% कुशल का है, यहाँ पर अधिक या कम नहीं कहा है, यहाँ पर अधिक या कम नहीं कहा है, यहाँ पर अधिक कहा है। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा है कि तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 कंडीशनों का अर्थ समझने की जरूरत है। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर जितने समय में 100 काम करता है, अगर ए जितने समय में 100 काम करता है तो बी उतने समय में 25% अधिक यानी कि 125 काम करेगा। 100 का 25% 25 यानी कि 100 से 25 अधिक यानी कि 125 काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको काट लूं तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 हो जाएगा। यानी कि ए और बी के कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। यानी कि ए और बी की जो है कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन का अर्थ तो ये हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, सी बी से 50% कुशल है। अब केवल कुशल का है, अधिक या कम नहीं कहा है। तो 50% कुशल का मतलब ये हो गया सी जो है 50% कुशल है केवल, बी से 50% कुशल है, इसका मतलब आधा कुशल है। 50% का मतलब आधा, इसका मतलब बी जितने समय में 2 काम करता है, 2 मान के चलो, बी जितने समय में 2 काम करता है, सी जो है उतने समय में बी से आधा काम करेगा यानी कि 1 काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी और सी की एफिशिएंसी का अनुपात भी आ गया कितना, 2:1, 2 और 1। तो बी की एफिशिएंसी हो गई 2, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, और यहाँ पर मैं ले लूंगा सी को, और तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी की एफिशिएंसी का अनुपात 4:5 आ गया पहली कंडीशन से, और दूसरी कंडीशन से बी और सी की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। अब हम तीनों
चूंकि तीनों को मिलकर हमसे पूछा है काम करना कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसियों का अनुपात निकाल लेंगे। तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जब भी ए बी का अनुपात दे रखा हो और बी सी का अनुपात दे रखा हो, तो इस तरीके से हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी का निकाल लेंगे। कैसे? बिल्कुल आसान है। इसके गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया, फिर अनुपात, फिर इसके गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और फिर इसके गुणा करेंगे 5 एकम 5। इस प्रकार से अगर ए बी और बी सी का अनुपात दे रखा है तो ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसियों का अनुपात आ गया। एक किसका अनुपात आ गया? एफिशिएंसियों का अनुपात, यानी कि तीनों की एफिशिएंसियों का अनुपात आ गया। ठीक, अब आप क्या कहा है हमसे? ए किसी काम को 11 से 1/2 दिन में करता है, तो हमें ए का काम पूरा होने का समय दे रखा है, तो इसकी सहायता से हम जो है टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना? कुल काम। टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा? ए को काम पूरा होने में लगा समय, यानी कि 11:30 है, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 23/2 दिन। ठीक है, अब इसमें ए की एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8, तो इससे 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 चौक 8 कट गया, यानी कि टोटल वर्क आ गया 4 × 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 दिन 92 काम आ गया, यानी कि 92 कुर्सियां आ गया। यानी कि टोटल काम कितना है? 92 काम है, यानी कि 92 कुर्सियां हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि तीनों मिलकर ये 92 जो कुर्सियां आई हैं ये कितने दिन में बनाएंगे। तो सिंपल है, टोटल वर्क में हम तीनों की एफिशिएंसी को जोड़कर डिवाइड कर देंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ कितना हो जाएगा? 8 10 18 5 23, 8 18 5 23, तो इसमें 23 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को पूरा काम करने में लगा समय आ जाएगा। ठीक है, तो 23 कितनी बार कट जाएगा? 23 चौक 92। ठीक, तो यह हो गया हमारा 4 दिन, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवालों में हमें तुलना करके दी जाती है एफिशिएंसियों की, बस इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए, इसमें अनुपात निकाल लीजिए। और दूसरी बात यह ध्यान रखिए कि एफिशिएंसी जो होती है वो समय की हमेशा उल्टी होती है, यानी कि एफिशिएंसी और समय, कार्य क्षमता और समय जो है दोनों एक दूसरे के हमेशा उल्टे होते हैं। एक इस कंडीशन का और एक दी गई कंडीशन को अच्छी तरीके से समझकर जब हम सवाल को लगाएंगे तो सेकंडों में सवाल निकल जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने 5 सवाल कराए और ये कार्य क्षमता पर आधारित सवाल थे। 5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कंटेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी जरूर ठोक दें। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, यही आशा के साथ आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ठोकेंगे। ठीक, तो अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद।